जिस एरिया में रहते हो, ठीक है चाइना होगा आपका दोस्त, लेकिन जहाँ पे जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान प्लेस्ड है, आप आपका हमसाया तो इंडिया ही है ना। ऐसे ही। आपको रहना है इंडिया के साथ ही ना, तो इंडिया के साथ साथ ही रहना है ना बॉर्डर पे। तो आपको जरूरत है कि आपकी बॉर्डरिंग जो भी कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, उनके साथ बना के रखना है, बेहतर रिश्ते करना है ताकि ट्रेड में आसानी हो। आपको अच्छे प्राइसेस में आप अशिया की चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। जो आपके साइड का कश्मीर है, वहां के लोग ये बताएं पाकिस्तान को कि आप जहां भी जाओगे वहां अब आप हमारे हक की बात करो कि हमें ये सब नहीं अगर आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से हमें ये सब आप नहीं दे रहे हैं, अगर पैसों की कमी है तो पैसे ही मांग लो। जहां भी जाते हो यूनाइटेड नेशन में पैसे ही मांग लो, लेकिन अब हमारे हक की बात करो। अब उस तरफ की हक की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इंडिया में 7 लाख आर्मी है, 8 लाख आर्मी है, 10 लाख आर्मी, आर्मी ही है ना। आर्मी किसके लिए होती है? जी। लोगों की हिफाजत करने के लिए होती है। लेकिन गिनती अगर आपको करनी है तो बलूचिस्तान में कितने लोग मिसिंग हैं, कभी इसकी गिनती की है? 8,000 से ज्यादा वहां पे लोग मिसिंग हैं। मंगला डैम की वजह से 10,000 से ज्यादा फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हैं। ये गिनती क्यों नहीं करते? अगर बलूचिस्तान की गिनती की होती तो हम आरक्षण बिल की बात कर रहे थे ना, वुमेन्स आरक्षण बिल की। क्या आपको पता है कि ठीक है पाकिस्तान इंडिया से आगे होगा मेट्रो सिटीज में जैसे आपने कहा, लेकिन बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में जीरो रिप्रेजेंटेशन है औरतों की। पाकिस्तान मानता है कि इंडिया को हक नहीं है ओआईसी में होने का, लेकिन मुसलमानों की हक की बात तो इंडिया करती है, उइगुर्स के हक की बात तो इंडिया करती है, शिया मुस्लिम्स को मुहर्रम मनाने का मौका तो इंडिया देती है। और पाकिस्तान कहता है कि वो इस्लामिक कंट्री है। ये पाकिस्तान कश्मीर को किस बलबूते पे वापस मांगना चाहता है? क्योंकि कश्मीर भी मेजोरिटी मुस्लिम है और पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है। यही एम आई राइट? यही तो बता- इस्लाम इज द रूट कॉज, जिसकी वजह से वो बुनियाद है इस्लाम, जिसकी वजह से वो कश्मीर वापस चाहता है। वापस नहीं, सॉरी, आई मीन जिसकी वजह से वो कश्मीर चाहता है अब के कश्मीर अपने पास आ जाए। ठीक है। लेकिन इस्लाम के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब आपके फ्रेंड्स अगर शाहरुख खान सलमान खान है, तो पाकिस्तान का अली जफर क्या बोल रहा है, पाकिस्तान की बीना मलिक क्या बोल रही है, उस पर आप ध्यान देंगे क्या? तो ये चीज है ना, आपको समझने की जरूरत है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट दैट्स द ट्रूथ। मगर मैं एक चीज बताऊंगी, बिकॉज आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो कंपैरिजन की, तो एक चीज है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे रहा है, वो है। मलेशिया अगर इंडिया के साथ बिजनेस डील कर रहा है तो उसको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। ये तो हम पाकिस्तानियों के जहन में डाल के इंडिया आपका दुश्मन है और इस तरह सब कुछ करके हमें इतना कोलैप्स कर दिया और जंगें लड़ाने के लिए और इस करके लिए अगर हम नेबर्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ मलेशिया को और दुबई को, जो लोग इनसे रिलेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और तो ग्रो कर रहे हैं। 1970s में 80s में जो हम मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात करते हैं, लेकिन अभी डायनामिक्स चेंज हो चुके हुए हैं। हर कोई प्रैग्मेटिज्म को देखता है। तो इसमें जब मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम दोबारा से सिर्फ इंडिया को सेंटर करें। इसका ये मतलब नहीं होता। ये फिर हम अलाइंड की तरफ जाएंगे कि अभी हम ये देख रहे हैं। उन्होंने किया, दे हैव गुड रिलेशंस विद रशिया, दे हैव गुड रिलेशन विद यूएसए एज वेल। हर कंट्री इंडिविजुअली मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ उन्होंने अपनी कंट्री का इकोनॉमिक सेक्टर भी देखना है, उस चीज़ को भी डेवलप करना है। तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अगर आप देखें एक आईबॉल है, ना सिर्फ एक अपने सब कॉन्टिनेंट के लिए, यूरोप के लिए, इवन अमेरिका के लिए भी इस टाइम जो है ना इंडिया इन टॉप ऑफ द लिस्ट है जितने भी कंट्रीज हैं। हमें सिर्फ चंद चीज़ों के पीछे लगा के अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है और ये सिर्फ जी हम जंग लड़ रहे हैं, हम आज़ादी के उसके गा रहे हैं, 77 साल हो गए हैं ना हमने ये जंग लड़ी है, ना हम जीत सकते हैं। हमारी इकोनॉमी के बुरे हाल हो चुके हैं और ये हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। आई अप्रिशिएट मलेशिया और मैं तो चाहूँगा कि हमारा वज़ीर आज़म भी जाए, नरेंद्र मोदी से मिले या नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करें यहाँ पे और अपने फ्रेंडशिप की जो आपकी फ्रेंडशिप को बढ़ाएं, अपने बिजनेस लेन देन को बढ़ाएं, आपके अंदर पीस रखें और ग्रो करें जैसे दुनिया कर रही है। मलेशिया को देखते हुए मुस्लिम कंट्री है सारा कुछ, हमें भी कुछ इस तरह का स्टेप अपनी फॉरेन पॉलिसी में लेने चाहिए कि हम भी प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम कोई इंक्लाइंड डिसीजन लें किसी की तरफ के। सारा कुछ है। हाँ, हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम एज अ प्रेशर ग्रुप हम अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकते हैं।